जैसे ही मेरी वाइफ दूसरे रूम में गई, उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी मेरी खुद की है, जिसे आज आप पहली बार सुनोगे। मेरा नाम मंत्र है और मैं गुजरात में अहमदाबाद शहर में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल की है और दिखने में काफ़ी हैंडसम और 5 फुट 8 इंच की हाइट है। दोस्तों, मेरी शादी को अभी 4 साल ही हुए थे और आपको पता ही है कि हर बीवी को अपने मायके जाना अच्छा लगता है, और मेरी तो अभी नई नई ही शादी थी। मेरा ससुराल अहमदाबाद में ही है, बस मेरे घर से कुछ 18-20 किलोमीटर की दूरी पर। यह बात न्यू ईयर के समय की है, जब मैं और मेरी वाइफ उसके मायके गए हुए थे। मेरे ससुराल में सास ससुर, मेरा एक साला और उसकी पत्नी रहती है, लेकिन मेरी वाइफ की एक और बहन है, बड़ी, जिसका नाम निराली है। मेरी वाइफ ने हमारे घर से निकलने से पहले ही अपनी बड़ी बहन को कॉल करके बता दिया था कि हम दोनों पापा के घर आ रहे हैं, तो तुम भी जीजा जी और बच्चों को लेकर आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी तुम्हारे जीजू ऑफिस से आएंगे तो निकलते हैं। वहाँ आने के लिए हम दोनों करीब 4 बजे के आसपास मेरे ससुराल पहुँच गए। जाके थोड़ा चाय नाश्ता किया, फ्रेश हुआ, फिर थोड़ी देर ससुर के साथ बैठकर बातें की, क्योंकि उनको अच्छा लगे। मैं और ससुर जी बातें ही कर रहे थे कि मेरी वाइफ ने आके बोला कि इधर आओ, थोड़ा काम है आपसे। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि जीजा जी को आज ऑफिस में ज़्यादा काम है, तो वो नहीं आ पाएंगे। तुम जाकर दीदी को ले आओगे। मैंने कहा बच्चे। वो बोली बच्चे भी अपने पिताजी के साथ कल आएंगे, आप सिर्फ दीदी को ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी बाइक लेके दीदी को लेने निकल गया। दोस्तों, मेरी वाइफ की दीदी की उम्र 36 साल की है, लेकिन खूबसूरती इतनी है कि एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। दीदी का फिगर 36, 32 और 38 का है। वैसे तो दीदी बड़ी है, लेकिन मुझसे हर तरह की मजाक मस्ती करती है। थोड़ी देर में मैं उनके घर पहुंच गया। दीदी अपना सामान रेडी करके ही खड़ी थी, बस मेरे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। फिर वहां जाके थोड़ा चाय नाश्ता किया। फिर शाम के करीब 6:30 बजे हम वहां से निकले। मैंने बाइक चलाते चलाते दीदी से मस्ती करना चालू कर दिया। मैंने कहा दीदी, आप तो आज अपनी छोटी बहन से भी ज़्यादा हॉट लग रही हो। वो बोली अच्छा, ऐसा है। फिर दीदी बोली लेकिन आपको कहाँ मेरी याद आती है, आप तो एक कॉल भी नहीं करते हो। मैंने कहा कॉल में क्या मज़ा है, आपसे मिलके बात करने में जो मज़ा है वो फ़ोन में थोड़ी ना आएगा। इतने में एक बम्प आ गया और दीदी मेरे ऊपर आ गई और उनका हाथ मेरे पोपट पर आ गया। मैंने कहा सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। दीदी बोली कोई बात नहीं। अब तक दीदी ने अपना हाथ ऐसे ही रखा था, हटाया नहीं। फिर दीदी बोली अब तो नया साल आने वाला है, तो खुश खबर कब दे रहे हो। मैंने कहा कैसी खुश खबर।
वो बोली, बच्चे की। मैंने कहा, दीदी, आपकी बहन को टाइम ही नहीं है। पूरा दिन बस काम काम ही करती है और रात को थक कर सो जाती है। अब ऐसे कैसे बच्चे हो गए? मैंने हल्के लहजे में दीदी से कहा कि रात को वो करने की बात करता हूँ तो बोलती है कि आज भी नहीं, आज थकान ज़्यादा है। अब आप ही बताओ, क्या मेरा मन नहीं करता होगा वो सब करने का? दीदी बोली, हाँ, वो बात तो सही है आपकी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप अभी भी वो सब करते हो या नहीं? दीदी ने कहा, मुझे तो बहुत मन करता है, लेकिन आपके भैया को रोज नींद आ जाती है। फिर मैंने कहा, आप और मैं दोनों एक ही मुसीबत से गुजर रहे हैं। क्या इसका कोई निवारण है आपके पास? दीदी बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, आप बताओ। ये सब बातों बातों में दीदी मेरे पोपट के साथ खेल रही थी, जिसका एहसास मुझे हो रहा था। और जिस तरह से वो मुझसे चिपक के बैठी थी, मैं उसके इरादे समझ गया था। मैंने हिम्मत करके बोल दिया कि चलो हम दोनों योयो होटल में चलते हैं। अकेले ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। दीदी पहले तो मना करती है, बोली कि ये क्या कह रहे हो आप। फिर थोड़ा समझाने के बाद बोली, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा, नहीं, बस 15 मिनट। फिर हम दोनों आगे एक होटल में चले गए। एक बढ़िया सा एसी वाला रूम लिया और होटल वाले को बोल दिया कि अब हमें डिस्टर्ब मत करना है। दीदी वॉशरूम गई, मैं बाहर वेट कर रहा था। मैंने बोला, कितना टाइम लगेगा? अंदर से आवाज़ आई, बस 1 सेकंड आई। जब बाहर आई तो मेरी आंखें फटी रह गई। ब्लैक कलर की लिंगरी पहनी हुई थी, जिसमें एकदम सनी लियोनी जैसी लग रही थी। दोस्तों, उसके संतरे इतने मुलायम और बड़े बड़े थे कि मैं क्या कहूँ। और फिर वो मेरे पास आकर बोली, अब आगे की 10 मिनट मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। फिर मैंने हर तरीके से शॉट लगाए। मैंने टीवी का वॉल्यूम भी ज़्यादा कर दिया था ताकि उसकी आवाज़ें बाहर ना जाए। दोस्तों, करीब 12 मिनट तक हमारी मैच चली, जिसमें हम दोनों के पसीने निकल चुके थे। दीदी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज मैं इतना खुश हुई हूँ, और मेरे गालों पे चुम्मी देने लगी और बोली, आई लव यू सो मच, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। फिर हमने ऐसे ही हाल में फ़ोटो खींचे, अपनी यादें बनाए रखने। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।